मदिया ने आप लोगों को बताया सब कुछ? हाँ बेटा, बताया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक बड़ी आजमाइश में हमें सुरखरू किया। पप्पू खुश है ना आप? मैंने कहा था ना, दानियाल कोई भी गलत फैसला नहीं करेगा। और उसकी तंग करने की तो आदत है ही। बड़ा हो गया है, पर अकल नहीं आई उसे अभी भी। शरारती तो वो बचपन से, लेकिन इतनी बड़ी बात। छोड़े ना पप्पू, वो बात तो अब खत्म हो गई है। मुसरत, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक्त है भाई। वो सच्ची बात है, मैं तो दानियाल के तेवर देखकर डर गया था बाबा। और इस उम्र में अब कोई सदमा उठाने की सकत नहीं है मुझ में। और वो क्या नाम है उस लड़की का? फारिया। भाई, बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, उसे क्या पता खानदान, रख रखाव, मेल जोल क्या होता है। ऐसी लड़कियां घर बर्बाद तो कर सकती हैं, लेकिन घर आबाद नहीं कर सकती। भाईजान बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो जब पहली दफा आई थी तो अजीब ही रंग ढंग थे उसके। पता नहीं भाई हमारे दानियाल को उसमें क्या नजर आ गया कि उससे शादी करने को तैयार हो गया। लेकिन शादी की तो नहीं ना। खानदान और तरबियत भी कोई चीज होती है। दानियाल हम लोगों से कभी भी कोई अलग फैसला नहीं करेगा। और इस बात का ना उस लड़की को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा। आपकी बात हुई उससे? हाँ, थोड़ी देर पहले हुई थी। लेकिन बेटा वो है कहाँ? उसे बुलाओ, मैं जरा उसे गले लगाना चाहता हूँ। अब वो अभी अभी बाहर के है। अच्छा चलो आ लेने दो, फिर मिल लेते हैं उससे। लेकिन मदीहा बेटा, चाय की तलब हो रही है। जी मैं बना के लाती हूँ। दानिया का है? आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, थक के सो रही है मैडम। अब तुम कहो तो उठा दूं? नहीं नहीं, उसे रेस्ट करने दो। खुद उठ जाए तो ठीक है, ऐसे डिस्टर्ब ना करना। चाय पियो, ठंडी हो रही है। ओ हाँ। तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं, ये बहुत बुरा हुआ है उसे। आई एम सो सॉरी। मैं और चाय बना के लाती नहीं नहीं हूँ। अरे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। नहीं नहीं, रहने दो प्लीज, नहीं चाहिए। थैंक यू। क्या बात है हारिस, आज तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। नहीं, कोई बात तो है। मैंने आज तक तुम्हें इतना डिस्टर्ब नहीं देखा। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। क्या फायदा कहने सुनने का। हर बात में फायदा और नुकसान नहीं देखते, कभी कभी ऐसे ही। समझ में नहीं आ रही ये बात किससे शेयर करूं। कभी कभी बहुत बेबसी महसूस करता हूं। मैं खुद को बहुत मजबूत समझता था, लेकिन ये रिश्ते जो दिल के बहुत करीब होते हैं, उन्हें तकलीफ में देखकर अंदर से टूट जाता है इंसान। सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। गुस्सा करने लगता हूं मैं। गुस्सा बेबसी को जाहिर करता है। तुम मेरी बात समझ रही हो?
हाँ, अगर तुम शेयर करना चाहो तो। मैंने खालिद भाई को एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में देखा और वो दोनों बहुत बेतकल्लुफी से बात कर रहे थे। बच्चों लम्हा लम्हा मर रही है, बेचारी कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी आंखें, तो वो आंखें कभी नहीं पढ़ना चाहोगे ना? कभी नहीं। जिस शख्स के लिए बच्चों ने अपनी मुस्कुराहट गवा दी, वो किसी और के साथ बैठा अपनी खुशियां शेयर कर रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं अपने बच्चों के लिए। तुम खालिद भाई से बात करो, पूछो उनसे। बात? हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो सकती है, तो ये अच्छी बात है। और अगर कोई तूफान आने वाला है तो अच्छा है कि पहले से प्रिकॉशंस ले लें। हो सकता है तूफान अपना रास्ता बदल दे। Makes sense. तुम ठीक कह रही हो। बात करता हूँ खालिद भाई से। I'll talk to him. नायाब, एक रिक्वेस्ट है, इस बात का तस्करा प्लीज शाजिया से मत करना, उसे शायद बुरा लगेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं समझती हूँ। Thank you. मगर यू आर नॉट वेलकम ऑलवेज। तुमसे तो हिम्मत मिलती है मुझे, अब अगर तुम ही ये सब कुछ करोगे तो कैसे चलेगा? ओके, तुम ठीक कह रहे हो, आइंदा ऐसे नहीं करूंगा। कोई भी बात हो तो मुझसे जरूर शेयर करो, मैं हूं ना, मिलके परेशान होगी। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती। नायाब, थैंक यू, मेरे दिन का बोझ हल्का हो गया। यू ऑलवेज वेलकम। अरे भाई हमशीरा, आपको एक बात बताएं हम। आपको मालूम है कि कल खालिद मियां ने हमसे क्या कहा? अल्लाह खैर, ऐसा क्या कह दिया खालिद ने आपसे? अरे वो और आलिया बाहर से कहीं आ रहे थे, हमारी मुलाकात हो गई। हमारी किसी बात पर कहने लगे कि भाई हम तो आलिया को अपनी बहन समझते हैं। तो समझने दीजिए बगन में, हाँ, किसी के समझने से कोई बहन थोड़ी बन जाती है। लेकिन उससे इंसान के ख्यालात का पता चलता है कि वो दूसरों के बारे में क्या सोच रहा है। ख्यालात बदलने में देर नहीं लगती, कुछ दिन साथ रहेंगे तो ख्यालात भी बदल ही जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन हमें उसकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा था। आप बेफिक्र हो जाइए बगन में, हाँ, मुझे आलिया पर पूरा भरोसा है, वो एक ना एक दिन खालिद को अपनी मुट्ठी में कर ही लेगी। अल्लाह करे, क्या कह सकते हैं। आप देखते जाइए बगन में, हाँ, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा।